আমি নুসরাত জাহান রুহি। टीएमसी सांसद नुसरत जहां फिर सुर्खियों में है। इस बार उनकी पेशी हुई ईडी के दफ्तर में। नीली बत्ती लगी गाड़ी में सवार होकर नुसरत ईडी दफ्तर पहुंची। हाथों में फाइलों में दबे दस्तावेजों का बंडल था, आंखों पर चश्मा और भगवा वस्त्र। ईडी ने पूछताछ के लिए नुसरत जहां को समन भेजा था। प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर आने और भीतर जाने की तस्वीरें जितनी संक्षिप्त हैं, मामला उतना ही बड़ा और गंभीर है। मामला धोखाधड़ी का है और आरोप है कि नुसरत जहां की कंपनी ने आवासीय फ्लैट देने का वादा करके निवेशकों से कई करोड़ रुपए ठगे। तो सवाल यह है कि क्या है फ्लैट्स की धोखाधड़ी का मामला? फ्लैट्स फ्रॉड मामले में नुसरत का रोल क्या है, जिसमें 23 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी का आरोप है? एक्ट्रेस से नेता बनी तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा की सांसद नुसरत जहां से ईडी ने पूछताछ की। आरोप करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का है। नुसरत पर यह आरोप है कि सीनियर सिटीजन्स को उचित दौर पर फ्लैट देने के नाम पे करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की गई है। सूत्रों के मुताबिक रियल एस्टेट कंपनी 7 सेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने कोलकाता के न्यू टाउन में फ्लैट देने के नाम पर 400 से ज्यादा लोगों से 5.5 लाख रुपए लिए थे। इन्वेस्टर्स में ज्यादातर सीनियर सिटीजन थे। हालांकि लोगों को न तो उनका फ्लैट मिला और पैसे भी वापस नहीं मिले। सीनियर सिटीजन्स के एक ग्रुप ने इस मामले में कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि 2017 में नुसरत इस कंपनी के डायरेक्टर पद पर थी। नुसरत जहां बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की नजदीकी नेता हैं। पश्चिम बंगाल के बसीरहाट से सांसद हैं और बंगाल के जिस राजनीतिक मॉडल को ममता बनर्जी मंचों से रखती रही हैं, उसका एक असरदार चेहरा। हालांकि नुसरत जहां के राजनीतिक किरदार का एक बड़ा हिस्सा विवादों में उलझा और फंसा रहा है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बंगाल की राजनीति में अपनी जगह बनाने वाली नुसरत जहां ने ममता की राजनीतिक लाइन पर अपनी सियासत को बखूबी कसा है। फिर चाहे वो धार्मिक कार्यक्रमों में हाजिरी हो या फिर राजनीतिक मंचों से विरोधियों पर सीधे और तीखे वार। 2019 में पहली बार पश्चिम बंगाल के बसीरहाट से टीएमसी की सांसद बनी नुसरत जहां ने संसद में पहली बार देश का ध्यान अपनी ओर खींचा था। আমি নুসরাত জাহান রুহি জেন লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে আমি বিধি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ভারতের সংবিধানের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব। नुसरत जहां इस दौरान एक शादीशुदा हिंदू महिला के तौर पर दिखी थी, जिसके बाद वो मुस्लिम कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गई थी। कई मजहबी कट्टरपंथियों ने नुसरत के हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक किए गए श्रृंगार पर सवाल उठाते हुए उन्हें गैर मुस्लिम करार दिया था। हालांकि आज ईडी दफ्तर पहुंची नुसरत सलवार सूट में नजर आई। हालांकि टीएमसी नुसरत जहां पे लगी आरोपों को निराधार बता रही है। वो कहती है, वो आरोप लगा रही है कि जानबूझ के उनके नेताओं को परेशान किया जा रही है। वैसे नुसरत जहां की विवादों से पुराना नाता है। कभी अपने रिलेशंस को लेकर, तो कभी अपने बयानों को लेकर, तो कभी अपनी शादी को लेकर। नुसरत जहां सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों और खुद से जुड़ी कंट्रोवर्सीज को लेकर चर्चा में रहती है। फिर चाहे वो बोल्ड लुक हो या फिर भारतीय महिला की पारंपरिक वेशभूषा के साथ पोस्ट की गई फोटोज। लेकिन इन तस्वीरों को पोस्ट करने के बाद खूब विवाद हुआ, जिसमें नुसरत मां दुर्गा के लुक में नजर आई थी और नुसरत मुस्लिम कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गई थी। इसे गैर इस्लामिक करार देते हुए इस्लामिक कट्टरपंथियों ने नुसरत को जान से मारने तक की धमकी दी थी, जिसके बाद नुसरत ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। नुसरत की जिंदगी में विवादों से जुड़ी फहरिस्त लंबी है। 2019 में निखिल जैन से शादी को लेकर विवाद हुआ।
मुस्लिम कट्टरपंथियों ने इस शादी का विरोध किया। 2021 में निखिल जैन से नुसरत जहां की शादी टूट गई। इसके बाद भी नुसरत कट्टरपंथियों के निशाने पर रही। उनके सिंदूर और चूड़ियां पहनने पर मुस्लिम कट्टरपंथी नाराज हुए। दुर्गा पूजा करने पर मौलानाओं ने नुसरत को कोसा। रेप के एक आरोपी को पनाह देने का भी आरोप नुसरत जहां पर लगा। 2019 के इन्हीं तस्वीरों को देखकर कट्टरपंथी मौलानाओं ने नुसरत जहां को जमकर कोसा था, जिसमें नुसरत अपने पूर्व पति निखिल जैन के साथ दुर्गा पूजा में शामिल हुई थी। मौलानाओं ने पूजा करना हराम बताया था। यहाँ तक कि निखिल और नुसरत की शादी को भी नाजायज करार दिया था। तब नुसरत ने कट्टरपंथी मौलानाओं की बोलती बंद करते हुए कहा था, मैं एक समावेशी भारत का प्रतिनिधित्व करती हूं जो जाति, पंथ और धर्म की बाधाओं से परे है। इसमें शक नहीं कि कंट्रोवर्सीज या विवादों के साथ ही सही, लेकिन नुसरत जहां ने तृणमूल कांग्रेस के भीतर अपनी अलग पहचान बनाई है। लेकिन इस बार जिस विवाद में नुसरत फंसी हैं, वो तृणमूल की किरकिरी करा सकती है, क्योंकि ये मुद्दा सीधे आम लोगों से जुड़ा है। उन पे ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो नॉर्मल लोग हैं उन लोगों से उन्होंने पैसा लिया और वो पैसे लेके उनको फ्लैट नहीं दिया, लेकिन उसके जगह पे खुद उन्होंने एक फ्लैट खरीदा है। ये जो आरोप है वो नुसरत जहान पे लगाया जा रहा है, जिसके लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस में आज उनको बुलाया गया था पूछताछ के लिए। उनका जो ट्रांजैक्शंस है, उनका जो बैंक डिटेल्स है, उनका जो प्रॉपर्टी डिटेल्स है, ये सब लेके ईडी के ऑफिसर्स जो है वो आज उनको पूछताछ किए हैं काफी घंटों तक। फिलहाल ममता दीदी भी स्पेन और दुबई के दौरे पर है। दरअसल 21-22 नवंबर को बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट होना है। ममता की कोशिश निवेशकों को बंगाल लाने की है, लेकिन सवाल बंगाल के भीतर बड़े नेताओं पर लगे करप्शन के आरोपों का है, क्योंकि इससे एक नेगेटिव परसेप्शन तो बनता है। तृणमूल कांग्रेस नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। मामला पशु तस्करी से जुड़ा है। अभिषेक बनर्जी से 13 सितंबर को ईडी पूछताछ करेगी। पशु तस्करी मामले में ये सवाल जवाब होंगे। जाहिर है, मुद्दा है, आरोप हैं, तो पूछताछ तो होगी। तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन ये बात भी सच है कि ईडी की पूछताछ के मुद्दे पर राजनीति भी तेज होगी। तो क्या आने वाले दिनों में सवाल जवाब के राजनीतिक दौर भी अब चलेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।